हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो पर। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर हमें किस प्रकार ट्रैप करते हैं और किस प्रकार हम ऑपरेटर से बच सकते हैं। आपने कभी ना कभी सोचा होगा या फिर देखा ही होगा कि यार जब मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस लेकर रॉकेट बन जाता है। मेरे मार्केट मेरे फेवर में जाने से पहले मेरा स्टॉप लॉस क्यों लेता है, आज हम ये सब जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ऑपरेटर हमें किस प्रकार ट्रैप करते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं और किस जगह ट्रैप करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि ऑपरेटर हमें जब ट्रैप करते हैं तो कैसे बचा जा सकता है उस ट्रैप से, और उस ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है, और ऑपरेटर के साथ कैसे हम ट्रेड में घुस सके, कैसे हम ट्रेड ले सके और ऑपरेटर के साथ पैसा कमा सके। इस स्ट्रेटजी का मैंने नाम दिया है ऑपरेटर बिग मूव स्ट्रेटजी, OBMS। ये स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की और धाकड़ है। मैं इस स्ट्रेटजी का आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, वो हम एंड में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं वॉल्यूम। OBMS का पहला पार्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस स्ट्रेटजी में, वॉल्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम समझते हैं कैसे। लोग कहाँ ट्रैप होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकआउट पर। ठीक है, कैसे देखिए, मार्केट मान लीजिए एक रेंज चल रहा, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट देन वहाँ यहाँ पर आता है, तब सब ट्रेडर को क्या लगेगा कि या तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट देके बुम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सबको यही लगेगा और आपको भी मेरे हिसाब से आपको भी यही लगेगा कि मार्केट या तो फिर यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर हो जाएगा, ऊपर की ओर टूट जाएगा। आपको भी यही लगेगा। बट यहाँ देखिए लोग कैसे ट्रैप होते हैं। मार्केट यहाँ पे आया, अब मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद सब यहाँ बैठते हैं, सब बाई का पोजीशन बनाते हैं, बट मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, नीचे आ जाता है। इससे कैसे बचा जा सके अभी हम वो समझेंगे। देखिए, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देना तो यहाँ पे वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। जब मैं आपको ये लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि वॉल्यूम को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं। अभी आप समझिए कि ये कैसे बचा सकता है हमें वॉल्यूम। यहाँ पे मान लीजिए जब ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पे वॉल्यूम ना बड़ा बनना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा बनना चाहिए। देखिए इधर समझाता हूँ मैं आपको। ये हो गया सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, मार्केट इस रेंज में चल रहा है। ठीक है, ऊपर आया, नीचे, अब फिर यहाँ पे मार्केट गया, सबको लगेगा कि यहाँ से नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा बनता है तब समझ लीजिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम छोटा बन रहा है। छोटा नहीं बनना चाहिए, वॉल्यूम बड़ा बनना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि जब वॉल्यूम बनता है ना बड़ा, तब इससे समझ में आता है कि मार्केट में इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बड़ा बनना तो समझ लीजिए बुल्स एंटर्ड है, मतलब ऑपरेटर लोग घुस रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाना है, इसीलिए यहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर नीचे में रेड कैंडल बने, इसका सीधा में रेड वॉल्यूम बने, और वो भी रेड वॉल्यूम बने, वो भी छोटा सा या फिर बड़ा सा, तो समझ जाइएगा कि एक ट्रैप है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, वॉल्यूम समझ में आई आपको। अभी हम समझते हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। जस्ट अ वेट, इसको, हाँ, अभी हम समझेंगे कैंडल साइज। अभी हम वॉल्यूम समझ गए, अभी हम समझेंगे कैंडल साइज। कैंडल साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल का बिहेवियर, कैंडल का साइज देख के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है।
अगर कैंडल अच्छा बनता है तो समझिए अच्छा है, पावरफुल है। अगर छोटा बनता है तो समझ लीजिए फेक ब्रेकआउट है। समझते चलिए कैसे है कैंडल साइज, अभी हम समझते हैं कैसे है। देखिए मान लीजिए ये हो गया सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है, मार्केट रेंज में है। मार्केट जब इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल कुछ इस प्रकार बन रहा है, कैंडल इस प्रकार बन रहा है, जिसका विक लंबा है और बॉडी छोटा है। जिसका बॉडी है ना ये छोटा है और विक इससे 2 गुना लंबा है, तो समझ जाइएगा ये एक फेक ब्रेकआउट है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बॉडी छोटा बन रहा है। मान लीजिए अगर एक अच्छा ब्रेकआउट हो ना तो कैंडल परफेक्ट बनना चाहिए, कैंडल एक परफेक्ट बनना चाहिए, तभी समझ लीजिए एक अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट दिया पहला कैंडल, उसके बाद ऐसा कैंडल बन गया, फिर ऐसा कैंडल बन रहा, समझिए एक फेक ब्रेकआउट है। भले ये क्यों ना ग्रीन कैंडल हो, भले सब क्यों ना ग्रीन में बन रहे हो, बुलिश कैंडल हो, बट ऊपर से विक लंबा नहीं होना चाहिए। ऊपर से विक अगर लंबा हुआ तो समझ जाइए एक फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ जा रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मतलब सेलर्स इंटरेस्ट है, सेलर्स इंटरेस्टेड है इसमें, वो इसे फेक ब्रेकआउट बनाना चाहता है, इसलिए ऊपर से सेलिंग आ जाती है और विक लंबा हो जाता है और बॉडी काफ़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको कैंडल साइज भी समझ में आया हो। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, अभी एक बार और हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। अभी हमने वॉल्यूम सीखा और फिर हमने कैंडल साइज सीखा। वॉल्यूम में क्या कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे या फिर सपोर्ट को ब्रेकआउट दे, तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा तो पावरफुल मतलब बड़ा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बड़ा ग्रीन वॉल्यूम बनना चाहिए। अगर सपोर्ट को ब्रेकआउट दे रहा तो रेड वॉल्यूम बनना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए, छोटा नहीं बनना चाहिए, अपने प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, और कैंडल साइज में हमने क्या सीखा, अगर मान लीजिए सब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो ऊपर से विक नहीं होना चाहिए, ऊपर से विक ना के बराबर हो या फिर नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा ब्रेकआउट। अगर ऊपर से विक हो, अगर ऊपर से लंबा विक हो, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ अभी भी है, सेलर्स बहुत इंटरेस्ट है, ये एक फेक ब्रेकआउट में बदल सकता है। ठीक है, हमने 2 चीज़ सीख लिया अभी तक, एक हो गया वॉल्यूम, एक हो गया कैंडल साइज। अभी हम समझेंगे कैंडल साइज भी हमने सीख लिया, अभी हम समझेंगे मार्केट रीटेस्ट। देखिए ये जो तीनों है ना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम थोड़ा ना के बराबर भी इंपॉर्टेंट होगा, बट ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी ये जो मैं दोनों बताऊंगा ना, मार्केट रीटेस्ट और बिग टाइम फ्रेम, ये आप ध्यान से सुनना, वरना आपको इतना दूर तक देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी हम समझेंगे मार्केट रीटेस्ट। ठीक है, जिससे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चल रहा है, आया मार्केट, अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आता है और जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था वहीं से आकर उसको टच कर फिर वापस जाए, तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, तभी एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तभी एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जितने भी जो भी ऑपरेटर है मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना पैसा डाले। ठीक है, थोड़ा पैसा डाले, फिर उनको सेलर्स मिल गए, फिर मार्केट नीचे आया, उनको सेलर्स मिल गए, फिर एकदम पंप करने के लिए पैसा डाले और मार्केट ऊपर, इसी प्रकार मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे एक रेजिस्टेंस को, फिर आपको वेट करना है कि मार्केट रीटेस्ट करना है, फिर आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, फिर या फिर जब अपने प्रीवियस हाई जब यहाँ पे जहाँ से नीचे गिरा था इसके ब्रेकआउट होने पर यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा इसको। ठीक है, ये भी हमारा एक कवर हो गया मार्केट रीटेस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बिग टाइम फ्रेम देखिए हम समझते हैं। ये हो गया रेंज में चल रहा मार्केट, ठीक है, मार्केट रेंज में चल रहा है। अब मान लीजिए अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आधे से ज़्यादा ट्रेडर क्या होते हैं जो 5 मिनट 15 मिनट पे देखते हैं मार्केट को। ठीक है,
जो 5 मिनट और 15 मिनट पे मार्केट को देखते हैं वही सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट वाले जो स्कैल्पर होते हैं, इंट्राडे होते हैं, वे लोग ही ट्रैप होते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वे ट्रैप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो डेली टाइम फ्रेम देखता है, 4 आवर टाइम फ्रेम देखता है, मंथली टाइम फ्रेम देखता है, वीक टाइम फ्रेम देखता है। इन्वेस्टमेंट भी, ये जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, वही वो लोग भी हायर टाइम फ्रेम ही देखते हैं। बट जो लोग स्मॉल टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं, जो सिर्फ इन्हीं चार टाइम फ्रेम पर देख के ट्रेड करते हैं, वही लोग ट्रैप होते हैं और लॉस करते हैं। ये समझते हैं कैसे? जिससे मान लीजिए अब मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम आपका बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। 1 मिनट यहाँ पे क्लीन करना होगा थोड़ा, 1 मिनट, इधर मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक हो गया, ठीक है, यहाँ से उठा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मान लिया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या दिखा रहा है? मार्केट क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, ठीक है, मार्केट नीचे जाने वाला है। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। तो आधा लोग यहीं पे ट्रिप हो जाएंगे। देखिए, जो हायर टाइम फ्रेम देख के ट्रेड कर रहे हैं ना, वो तो यहाँ पे ट्रेप नहीं होंगे, वो समझ जाएंगे कि एक फेक ब्रेकआउट है। बट जो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट टाइम देख के यहाँ पे जो एंटर हो रहे हैं ना, वो ट्रेप हो रहे हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर सडनली डाउन, और सेम डाउन साइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। सपोर्ट हुई है, मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, जो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट 5 मिनट, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम वाले यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आ गया है। कौन? 5 मिनट वाले और 15 मिनट वाले देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। फिर यहाँ पे वो ट्रेड में बैठेंगे, सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। फिर क्या होगा? मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर सडनली बूम, रॉकेट बन जाएगा, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा वीकली टाइम फ्रेम हो या हायर टाइम फ्रेम पर देखना है, उसके बाद ही एंटर करना है, ठीक है। एक बार अभी हम और रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जब भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्केट ब्रेकआउट हो, मान लीजिए सपोर्ट ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद नीचे में वॉल्यूम बड़ा बनना चाहिए, वॉल्यूम बड़ा रेड होना चाहिए, तभी एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। वरना यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकआउट दे दिया है बट छोटा कैंडल बन रहा है, छोटा रेड कैंडल बन रहा है, मतलब छोटा रेड वॉल्यूम बन रहा है, छोटा वॉल्यूम बन रहा है, मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे ट्रेपिंग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम समझ गए। वॉल्यूम के बाद हमारा आता है, वॉल्यूम के बाद हमारे क्या है, 1 मिनट, वॉल्यूम के बाद है कैंडल साइज। वॉल्यूम के बाद है हमारा कैंडल साइज, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। वॉल्यूम के बाद है हमारा कैंडल साइज। अगर मान लीजिए मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, मान लीजिए रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक पावरफुल कैंडल बनना चाहिए, पावरफुल ग्रीन बुलिश कैंडल बनना चाहिए। बट पावरफुल बुलिश ग्रीन कैंडल बनने की जगह यहाँ पे मान लीजिए जब ब्रेकआउट दिया, इसको यहाँ पे आया, इसको मान लीजिए अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। ब्रेकआउट देने के बाद एक ऐसा कैंडल बन रहा है जिसका बॉडी छोटा है और वीक लंबा है, बॉडी छोटा है और वीक ऊपर नीचे ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब समझ जाइए ये एक ट्रैपिंग है। यहाँ पर कोई भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, ट्रैप होने वाला है। इसीलिए जब भी ब्रेकआउट दे तो अच्छा कैंडल बनना चाहिए, वीक उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा में हमने क्या सीखा? तीसरा में मार्केट रिटेस्ट। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे तो मार्केट रिटेस्ट करने जाए, मतलब
जो भी यहाँ पे सेलर्स, जो भी अपने मतलब बिग सेलर्स ऑपरेटर लोग यहाँ पे सेल के लिए साइड पोजीशन बनाए, उनको बायर्स मिले, फिर थोड़े फिर डंप करने चल जाएंगे। रिटेस्ट होने के बाद जब भी मार्केट अपने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहाँ वापस वहीं पे आए, या तो फिर आप यहाँ से सेल करिए या फिर इस लो को तोड़ने के बाद सेल करिए। ठीक है, एक हो गया हमारा। फिर हम ये तीसरा हो गया मार्केट रिटेस्ट, भी हमने सीख लिया। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम मतलब जब भी मार्केट किसी को ब्रेकआउट दे तब आपको हायर टाइम फ्रेम, जैसे डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है नीचे। अब मान लीजिए हाई टाइम फ्रेम पर मार्केट दिखा रहा है कि नीचे जाएगा, बट 15 मिनट पे मार्केट दिखा रहा है कि किसी चीज़ को ब्रेकआउट दे दिया है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बट हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। तो समझिए कि एक ट्रैप है, यहाँ पे एक ट्रैप है। ठीक है, अभी हम समझेंगे लाइव चार्ट पे। इतना आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अभी हम समझते हैं लाइव चार्ट पे। अभी हम निफ्टी का चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए कैसे है। एक भैया रेजिस्टेंस, मार्केट डाउन है, फिर मार्केट देखिए इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट देखिए वॉल्यूम है इसका नीचे वाला देखिए। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ आपको वॉल्यूम कैसे लगाना है। इंडिकेटर में आना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है VOLU, इतना ही सर VOL सर्च करना है। फिर ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने तो लगाया रखा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको ब्रेकआउट देने के बाद देखिए वॉल्यूम, देखिए ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, ये वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम छोटा बन गया, दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन वॉल्यूम इससे छोटा बन गया। ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल, देखिए वॉल्यूम छोटा बन गया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा बोल दिया कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट होने वाला। ठीक है, अब देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल देखिए वीक, देखिए वीक काफ़ी लंबा है। वीक दोनों ऊपर भी लंबा है, नीचे भी लंबा है। यानी मैंने क्या बताया था आपको, अगर बॉडी छोटा हो और वीक लंबा हो ऊपर नीचे, तो समझ लीजिए एक फेक ब्रेकआउट है। अगर बॉडी अच्छा हो, बॉडी बड़ा हो तो समझ लीजिए एक अच्छा ब्रेकआउट है। बट यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल पूरा बन रहा था, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, फिर वीक बनने लगा, मतलब सेलिंग प्रेशर आ गया, मतलब सेलर्स इंटरेस्टेड हो गए। जो बिग सेलर होते हैं, ऑपरेटर सेलर वाले, इंटरेस्टेड हो गए मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। वैसा ही हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर और नीचे का तरफ आपका वीक छोटा बनने लगा, वॉल्यूम छोटा हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट तो लेना है, बट यहाँ से उठा नहीं, इसको ब्रेकआउट दे दिया। एक हमारा कन्फर्मेशन ये भी हो गया कि इसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे आया तो ज़रूर, बट यहाँ से ऊपर नहीं गया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, यहीं से यहाँ डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया। एक हमारा एक ये सीनरी हो गया कि यहाँ पे भी ये हो गया, और वीकली टाइम फ्रेम पर भी। और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारा वही है कि मार्केट उठा और एक जस्ट एक पुल बैक है। यहाँ पे एक पुल बैक लेना था मार्केट को, इसलिए इतना नीचे आना था। हमारा वीकली टाइम फ्रेम भी, एक मिनट, हमारा वीकली टाइम फ्रेम भी बता रहा था कि यहाँ पे एक पुल बैक लेने वाला है, यहाँ से एक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट होने वाला है, एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी वही हुआ, आया मार्केट, सबका स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, अब देखिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब हमारा एक रेजिस्टेंस ए बन गया, इसने पुल बैक कंप्लीट कर लिया। पुल बैक के बाद मार्केट हाई जाने वाला है। जैसे देखिए मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, देखिए वॉल्यूम काफ़ी लंबा बन गया। देखिए वॉल्यूम काफ़ी, प्रीवियस कैंडल है, देखिए प्रीवियस कैंडल है, उससे ऊंचा वॉल्यूम बना। देखिए जैसे मार्केट ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम बड़ा बनने लगा, मतलब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट है, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड है।
बायर्स इंटरेस्टेड है और पुल बैक की कंप्लीट होने हुई है, पुल बैक भी कंप्लीट हुई है। फिर ब्रेकआउट देने के बाद देखिए कितना अच्छा मूव आया है, देख रहे। एक बार मैं इसे देखूंगा ना कि कितना है, करीबन आया 6,000 पॉइंट ऊपर ही है। यही एक फ़ायदा होता है, अगर एक ट्रैप होता है तो समझ लीजिए उसके बाद अच्छा मूव आने वाला है। अगर ऊपर ट्रैप हो रहा है तो नीचे जाकर और ऊपर अच्छा मूव आएगा, अगर नीचे ट्रैप हो रहा है तो थोड़ा नीचे जाकर फिर ऊपर जाकर फिर एक अच्छा नीचे मूव आएगा। एक यही फ़ायदा है ये जो हमारे स्ट्रेटजी को समझने का। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो पर।